हेलो एक्वारियस यानी कि कुंभ राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी वीकली रीडिंग, जनरल रीडिंग, करियर की रीडिंग एंड लास्ट में लव लाइफ। चैनल में न्यू है, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए देन आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्क्रीन में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। नोटिफिकेशन आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हर बार आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मेरा वीडियो अपलोड हो। सो एक्वारियस, सबसे पहले देखेंगे जनरली ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। So your birthday is also coming, so happy birthday in advance. Oops, 5 of Pentacles, the Fool, okay, and 6 of Pentacles, okay. बॉटम ऑफ द डेक में द हैंग्ड मैन सिचुएशन है, ओके। सो सबसे पहला जो कार्ड है वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि बात कर रहा है कि मे बी कुछ हेल्थ के इश्यूज आपको हो रहे हैं अभी एकदम से कुछ आपके पैरों में भी कोई इशू है या आर्थराइटिस है या कुछ एक प्रॉब्लम तो है, बैक पेन है, जिसकी वजह से आप थोड़े से परेशान हो सकते हो। आपको ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन जो है थोड़ी सी गंभीर हो रही है। फाइनेंशियली भी थोड़ा सा कुछ अपहेवल हो सकता है, फाइनेंशियली थोड़े वरीज बढ़ सकते हैं। इस हफ्ते थोड़ा सा परेशान रहोगे अपने स्टेटस को लेकर, अपने फाइनेंसेस को लेकर, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें आपको हिंडर करेंगी, ओके। नाउ कम्स फूल कार्ड। फूल की एनर्जी आपको ये बोल रही है कि आप कुछ स्टार्ट नया करने वाले हो, कुछ भी स्टार्ट करने वाले हो, बिकॉज आपको आपकी ग्रोथ चाहिए, मे बी नया बिजनेस, समथिंग लाइक दैट। बट ये रिस्क टेकिंग चीज़ है, जो भी चीज़ है ये फाइनेंसेस को लेकर रिस्क है। मे बी आप कुछ प्लान आउट कर रहे हो, आपके पास इतने पैसे नहीं है डालने के, बट लेकिन आप सोच रहे हो कि आप कुछ स्टार्ट करो, लेकिन यहाँ पे रिस्क बहुत है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि स्टार्ट करे ना करे, क्या करे, इस तरह की चीज़ें कुछ सीखते हुए भी दिखाई दे रहे हो, कुछ नए डिसीजंस को भी अपने लाइफ में लेते हुए दिखाई दे रहे हो। बट जो भी है फाइनेंसेस को लेकर थोड़ी सी परेशानी आपको हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने बिजनेस में पैसा लगा रहे हो बहुत ज़्यादा, आपको लग रहा है कि जितना पैसा लगाएंगे उतना ज़्यादा हमारी प्रॉफिट होगी। जो भी है यहाँ पे पैसा नहीं है तो पैसा लगा के आप थोड़े से फाइनेंशियली वरीज में जा सकते हो। बट यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आपको एक लीप ऑफ फेथ रखना चाहिए, जहाँ पे आपको वरीज कम करने की ज़रूरत है और फेथ, यूनिवर्स के ऊपर फेथ रखने की ज़रूरत है कि चीज़ें सही से हो जाएगी, ओके। अब देखते हैं कि करियर वाइज कैसा रहने वाला है एक्वारियस ये हफ्ता आप लोगों के लिए। करियर वाइज, ओके। करियर वाइज देखिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी एंड लवर्स की एनर्जी है, जो बोलते हैं पार्टनरशिप आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप बिजनेस करते हो, पार्टनरशिप आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। प्रॉस्परस चीज़ें हो रही हैं, आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होने वाले हो, या तो आप बहुत ज़्यादा वैसे ही बहुत क्रिएटिव हो, जिसकी वजह से आपको ना आपके जो भी कम्युनिटी है, एसोसिएशंस, लोग आपके आसपास जो भी अगर बिजनेस करते हो, अगर मदर भी हो एंड बिजनेस भी करते हो, तो बहुत जगह पे आप बहुत इक्वली हैंडल कर रहे हो सिचुएशन को। आप अपने बच्चों को भी देख रहे हो, आप अपनी भी फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी को आगे बढ़ा रहे हो। तो जितना ग्राउंडेडनेस आपके पास है, जितना यूनिवर्स बोलते हैं कि आपको ग्राउंडेड होना है, जितना पैसा आपके पास है, आप पैसे को एक सम्मान दे रहे हो, यू आर गिविंग रिस्पेक्ट टू द मनी। तो जब मनी को रिस्पेक्ट आप दोगे, मनी आपके पास ज़रूर आएगा। तो और बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आगे भी दिखाई दे रहे हैं। अब आ जाते हैं आपके रिलेशनशिप एंड लव लाइफ के बारे में कि रिलेशनशिप एंड लव लाइफ में ये हफ्ता कैसा रहने वाला है एक्वारियस, ओके। वाओ, लवर्स एंड द एम्परर। देखिए, लव लाइफ की बात करें, रिलेशनशिप की बात करें, तो कुछ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप अपने पार्टनर के साथ एक यूनिटी में आ रहे हो, ओके। एंड आप अपनी पार्टनर की पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते हुए दिखाई दे रहे हो। कुछ चीज़ें आपको, देखिए कुछ चीज़ें ना आपको ऐसा भी लग सकता है कि अगर आप सिंगल हो एंड यू डोंट वांट टू हैव अ लव लाइफ, तो आपको ऐसा भी लग रहा है कि आपको अपने दायरे में रहना चाहिए और अपनी प्रोटेक्शन खुद करनी चाहिए। कुछ लोगों के साथ आप अपनी बाउंड्रीज बना रहे हो, कुछ लोगों के साथ आप कुछ लोगों की हरकतें आपको पसंद में नहीं आ रही हैं,
उस सिचुएशन में थोड़ा सा हैंग्ड वाली सिचुएशन दिखाई दे रही है, जहाँ पे आपको क्लैरिटी नहीं मिल रहा है कि कोई लोग हैं जो क्या करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। तो उसमें कहीं ना कहीं आप किसी, ऐसा भी है कि आप किसी लवर को कोई आप बहुत बड़े हो एंड आप किसी कपल के अगेंस्ट हो, किसी कपल के अगेंस्ट एग्जैक्टली नहीं बोलूँगी, बट मे बी आप किसी कपल को देख रहे हो कि वो आपके अगेंस्ट है, इस तरह की कुछ एनर्जीज आपको वाइब मिल सकती है। मे बी आप किसी के फादर हो तो फादर एज अ फादर, या फिर आप कोई बड़े बुजुर्ग हो या आपके कोई फादर है, इस तरह के कुछ मिक्स सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है, जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये लवर तो मतलब अच्छी है, बट लेकिन ये मुझे हर चीज़ में टोका टाकी कर रहे हैं, मेरे से बात नहीं कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट में, बड़े वेटर आपको ऐसा थोड़ा सा लग सकता है। तो जो आपको थोड़ा तकलीफ देगा, बट या तो खुद की ही बनाई हुई चीज़ आपके ऊपर काम करने लग जाएगी कि आपने बोला कि मुझे फाउंडेशन बनाना है, मुझे बिल्डअप करना है, बट लेकिन लोग ही आपको गलत समझ लेंगे। इस तरह की भी कुछ सिचुएशन मुझे दिखाई दे रहा है। बट जो भी है, आप इस चीज़ से इस हफ्ते आप थोड़ा सा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे फोकस करते हुए नज़र आ रहे हो और इन सब झमेलों से आपको राहत मिल रही है। तो चलिए देखते हैं कि गाइडेंस क्या आपका आता है एक्वेरियस। गाइडेंस क्या आता है आपका? ओके, गाइडेंस है बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। तो कुछ चीज़ें तो आपको यूनिवर्स पूछना चाह रहे हैं, दैट ऑल योर फीलिंग्स इवन द डिफिकल्ट वंस हैव अ मैसेज फॉर यू, एक्सेप्ट योर ट्रूथ देन लेट सोर्स टेक इट फ्रॉम देयर। कुछ चीज़ें आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि कुछ खामियां तो आप में भी है एक्वेरियस, जो मे बी आप नोटिस नहीं कर रहे हो। कुछ चीज़ें तो हैं आप में भी जो आपने खोई हैं, या आप अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी सिचुएशन को, अपनी अपने आप से ऑनेस्टी नहीं बरत रहे हो, आप ऑनेस्ट नहीं हो रहे हो कि आपको एक्चुअल में क्या करना चाहिए। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी है जिससे आप दूर भाग रहे हो, आपको लग रहा है कि नहीं अभी ठीक है। तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आपको ऑनेस्ट होने की ज़रूरत है। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब आप अपने आप से पूछ सकते हो ये मैसेज कि क्या जो भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन, जो भी डिफ़िकल्ट डिसीजंस अगर लाइफ के कुछ हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहे, तो यूनिवर्स आपको पूछे, आप अपने आप से पूछे कि आप क्या सही कर रहे हो या नहीं। कभी कभी हमें अपने आप से भी बहुत सारी चीज़ें पूछनी होती है। तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि ट्रुथ को एक्सेप्ट करिए। अगर आप बुरे भी इंसान हो, आपने कुछ किसी के साथ बुरा भी किया था, तो एक्सेप्ट कि आपने किया था, बिकॉज अगर आप ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करोगे एंड यू विल कीप ऑन रिजेक्टिंग यूनिवर्स प्रपोजल या व्हाटएवर इट इज, जो भी यूनिवर्स आपको भेज रहे हैं, तो उस चीज़ में ये आपके अगेंस्ट काम करेगा। तो इसलिए भगवान पे छोड़ दीजिए, ईश्वर पे छोड़ दीजिए, और अगर आपने कुछ गलत किया है तो उसको एक्सेप्ट करिए कि हाँ आपने थोड़ा बहुत गलत अनफेयर किया है। तो उस चीज़ को जब आप करोगे तो यूनिवर्स आपकी बैक रहेगी, यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगी। ओके, डोंट बी शेडी इन एनी वेज। ओके, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको शेडी बोल रही हूँ, इट ऑल्सो मीन्स कि आपके लाइफ में कुछ डिसीजन हो सकते हैं जो आपने शायद गलत ले लिए हो या उस तरीके से आपको समझ में ना आ रहा हो, तो डिसीजन इधर उधर भी जा सकता है। तो इसको एक पॉजिटिव तरीके से इस चीज़ को लीजिए। तो ये थी आपकी एक्वेरियस इस हफ्ते की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई। पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक की रीडिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन, बाय।